और चलिए अब उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से है। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड वासियों को वापस लाने की कवायद जारी है। मुख्यमंत्री धामी अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। अब तक उत्तराखंड के 30 छात्र यूक्रेन से वापस आए हैं। 230 छात्रों को जल्द वापस लाने की कवायद जारी है। परिजनों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पूरा अपना ध्यान जो है यूक्रेन से में पढ़ रहे छात्रों पर लगाए हुए हैं। 30 छात्र अब तक यूक्रेन से उत्तराखंड के वापस आ चुके हैं। 230 छात्रों का वतन वापसी अब भी बाकी है। इसको लेकर सीएम जो है पूरी तरह से ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। वो एक तरफ से सेंट्रल अथॉरिटीज से भी टच में हैं और साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं उन छात्रों के, उन 230 छात्रों के, उनके साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। उनका भी ढांढस बंधा रहे हैं। तो यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड वासियों को वापस लाने की कवायद लगातार जारी है। मुख्यमंत्री धामी अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं और उत्तराखंड के 30 छात्र यूक्रेन से अब तक वापस आ चुके हैं। 230 छात्र आने बाकी हैं। उन तमाम बच्चों के परिजनों के साथ भी सीएम धामी लगातार संपर्क में हैं। और इस वक्त रोहित विक्रम सीधा मेरे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, उनसे हम बातचीत कर लेंगे। रोहित, 230 छात्र अभी भी आने बाकी हैं। इनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? किन क्षेत्रों में है या फिर बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं ये छात्र? क्या कुछ हमें पता चल पा रहा है अभी? उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगातार जो है केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के साथ लगातार बातचीत हो रही है। और बीते शाम की बात करें तो 4 छात्र यूक्रेन से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और सीधे उत्तराखंड उनको लाया गया। अब तक का जो कुल आंकड़ा है 30 छात्र जो हैं यूक्रेन से भारत पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। लगातार मुख्यमंत्री ने जो शासन के उच्च अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारियां दी हैं और कुछ नोडल अफसर बनाए गए हैं जो लगातार दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात हैं और लगातार जो है उत्तराखंड के छात्रों का डाटा जो है भारत सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं। विदेश जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके संपर्क में लगातार बने हुए हैं और पूरा प्रयास हो रहा है कि एक बच्चा जो है जो उत्तराखंड का यूक्रेन में फंसा हुआ है उसको वहां से निकाला जाए, उसको सुरक्षित घर वापस किया जाए। हालांकि जितने भी छात्र, कोशिश की जा रही है कि सभी स्टूडेंट्स को सकुशल वापस ले आया जाए। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ा गया बल्कि राज्य सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त मिशन में जुटी हुई है। रोहित, हमारे साथ बने रहिएगा आप। एक और अहम खबर इस वक्त है, उसका हम रुख करेंगे। इधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच वहां फंसी नैनीताल की 2 छात्राएं अपने घर वापस पहुंच गई हैं, जिसमें से पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल और प्रेम सिंह बिष्ट की बेटी सकुशल स्वदेश लौट चुकी है। हालांकि एक छात्रा आयुषी जोशी अभी तक यूक्रेन में फंसी हुई है। नैनीताल पहुंची प्रेरणा बिष्ट ने बातचीत में बताया कि वहां की स्थिति काफी भयावह है। प्रेरणा बताती हैं कि वहां कई भारतीय लोग बंकर और मेट्रो के अंदर अंडरग्राउंड होकर छुपे हुए हैं, अंडरग्राउंड बेसमेंट्स में भी छुपे हुए हैं। छात्रा प्रेरणा और उसके परिजनों ने इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आभार जताया है कि वो सकुशल घर वापस आ सकी हैं। पहले हमें तो पता ही नहीं चला था क्योंकि रात को शुरू हुई थी बॉम्बिंग और फिर घर से कॉल्स आई पेरेंट्स की कि क्या हो रहा है वहाँ पे और क्या नहीं हो रहा है। तो फिर हमने तब चेक किया। फिर थोड़ी देर में पता चला कि हमारी सिटी में जो एयरफोर्स का जो बेस कैंप था वहाँ पे बॉम्बिंग हुई है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। हमसे ये बोला गया कि अपने फ्लैट्स के अंदर रहो, तुम लोग जहाँ पर हो वहीं पर रहो, अपने पास राशन भर के रख लो 1 हफ्ते का। तो हम बस वही कर रहे थे। हम अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट कर रहे थे कि सब लोग सेफ हैं या नहीं है। जब हम यूक्रेन में थे तब तक तो हमें बहुत डर था, हमें बहुत ज़्यादा डर लगती थी कि हमारे साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, हम कैसे घर जाएंगे। पर जब हम बॉर्डर्स क्रॉस करने लग गए थे तो फिर उसके बाद हमें सेफ फील हो रहा था कि अब हम सेफ साइड पे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने सारी अरेंजमेंट्स कर रखी थी। जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो वहाँ पे हमें इंडियन एम्बेसी की एक लेडी हमें रिसीव करने आई थी। उन्होंने हमें बसेस में बैठाया और वो बसेस हमें एयरपोर्ट लेकर आई। फिर एयरपोर्ट में भी उन्होंने हमें फूड, वाटर सब कुछ प्रोवाइड किया था और फ़्लाइट जो थी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी और उसमें भी हमें बहुत अच्छा खाना वगैरह मिला था। और जितनी भी अरेंजमेंट्स थी काफ़ी जल्दी प्रिपेयर करी गई। और मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, मतलब मुझे हर जगह से हेल्प मिली। हर बच्चे का अपना अलग एक्सपीरियंस है पर मेरे अकॉर्डिंग मुझे हर जगह से हेल्प मिली थी। बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची जो है बिल्कुल सुरक्षित घर वापस आ गई है।
बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हर समय हम डरे हुए रहते थे कि पता नहीं किस हाल में होगी, उसने खाया होगा या नहीं खाया होगा, आराम से सो रही है या नहीं सो रही है। बहुत रातें वो लोग सोए नहीं है वहाँ पे हर डर के वजह से, और अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सुरक्षित घर आ गई है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे सारे बच्चे वहाँ पे हैं और इन बच्चों को बहुत अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे दी गई है। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने किया है। हवाई जो इनका टिकट है वो बिल्कुल फ्री किया हुआ है। उसके अलावा खाने पीने रहने की वहाँ पे अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि बच्चे जो हैं वहाँ पे जब पहुँच रहे हैं बिल्कुल वहाँ पे एक तो ठंडा बहुत है, और उसके बाद उन लोगों को वहाँ पे रहने के लिए रजाई गद्दे वगैरह ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा रही है, रूम दिया जा रहा है, उनको खाने पीने के लिए अच्छा सामान दिया जा रहा है उनको। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मोदी जी ने हमारे बच्चों के लिए इतना किया। सिर्फ मेरे नहीं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उन सभी के लिए वो कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे खार्किव और कीव में फंसे हैं वो भी जल्द ही निकल के आ। और रोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। रोहित, उत्तराखंड जो बच्चे लौट कर आए हैं वो काफी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं कि काफी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, बच्चों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चों को दिक्कत ना हो, भारतीय नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो तमाम अभिभावक हैं वो भी राहत की सांस ले रहे होंगे। अगर आपकी बातचीत कुछ उन अभिभावकों से हुई हो जिनके बच्चे अब भी वहां पर है, क्या लग रहा है उनको? उनके अंदर विश्वास बना हुआ है या घबराहट अभी भी उतनी ही बरकरार है? ये देखिए नितिशा, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता का विश्वास जीता है और युद्ध स्तर पर ऑपरेशन गंगा के तहत तमाम बच्चों को भारत लाया जा रहा है। और जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनसे समन्वय और सामंजस्य बनाकर उत्तराखंड के नोडल अधिकारी लगातार पेरेंट्स के साथ में और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ कांटेक्ट में है, और पूरा प्रयास हो रहा है कि एक एक बच्चे को उत्तराखंड पहुंचाया जाए। और साथ में जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लगातार इन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। भारत सरकार की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है कि एक एक बच्चा जो यूक्रेन में कोई छूट ना जाए, सबको वहां से निकाल कर भारत पहुंचाया जाए। हालांकि जो बीते रोज एक छात्र की जो मौत हुई है यूक्रेन में, उसके बाद अभिभावक कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार के साथ जो भारत सरकार के तमाम अधिकारी हैं वो समन्वय और सामंजस्य बनाए हुए हैं। माता पिता का ढांढस बधा रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, मोदी सरकार में सभी छात्रों को कुशलतापूर्वक बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त कि उनकी हिम्मत हम बनाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है, यह अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी नेताओं की सक्रियता पर कांग्रेस ने कसा है तंज। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि बीजेपी की षड्यंत्रकारी मानसिकता पिछले चुनाव के षड्यंत्र को नहीं रिपीट कर पाएगी। पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो गरिमा दसौनी जो कि प्रवक्ता है उत्तराखंड कांग्रेस की, उनका कहना है कि दिल्ली दौरे पर जो सीएम धामी गए थे उसको लेकर उन्होंने तंज कसा है। उनका कहना है कि षड्यंत्र में बीजेपी कामयाब नहीं होगी। निश्चित तौर पर जो भी कवायद यहाँ चल रही है उत्तराखंड के नेताओं का, चाहे दिल्ली जाना हो चाहे दिल्ली वालों का इधर आना हो, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कम से कम जिस तरह का षड्यंत्रकारी इनका दिमाग है, जिस तरह की कुत्सित मानसिकता के ये लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में पक रहा है। पर हमें लगता है कि जनता इस बार इनको मौका देगी नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस इस तरह की कंफर्टेबल सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी कि जिस तरह का षड्यंत्र इन्होंने 2016 में किया, उस तरह के षड्यंत्र को अंजाम देने का इनको शायद बारी ना मिले या उसको अंजाम। और उत्तराखंड में मतगणना से पहले बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन राग छेड़कर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने कहा है कि हरीश रावत के स्टिंग मामले में जल्द खुलासा करने की जरूरत है ताकि उत्तराखंड को लूटने वाले लोगों की पहचान हो सके और जनता के बीच बेनकाब हो सके। कांग्रेस ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं चलाया करते। कुछ खाने के लिए मंगवाया है, उगाने लगे और इसकी ऑपरेशन कर। लेकिन ये मामला कोर्ट में भी गया है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। आखिर उस पर जो अंतिम निर्णय आना है कि अगर ऐसा हुआ है और स्टिंग ऑपरेशन में चीजें आई हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हुआ है तो जिन्होंने गलत चीजें दिखाई हैं, गलत वीडियो
फ्लैश किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मतलब भ्रष्टाचारी उत्तराखंड की भाजपा सरकार जिसने इतने घोटाले कर दिए, विनोद चमोली जी और सारे माननीय विधायक जो भाजपा के, उनको कहना चाहिए कि सबसे पहले अपने जितने मुख्यमंत्री रहे हैं उन पे मुकदमा दायर हो, सीबीआई की पे इंक्वायरी हो। हमने तो बार बार कहा और कई मामलों में तो हरीश रावत जी को क्लीन चिट मिल गई है और माननीय हाई कोर्ट से। अगर हमने तो पहले भी कहा था और हरीश रावत जी ने भी कहा था कि आप चौराहे पे बड़े बड़े स्टिंग दिखाइए, तो आप अपने भी स्टिंग। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।